हेलो एवरीवन, प्राची दिस साइड। आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल सिलेक्शन मीट पर। और आज आपके लिए फिर से मैं एनालिसिस लेकर आई हूँ। अभी तक आज के जो इंटरव्यूज़ का रिव्यू आया है उसके बारे में क्या क्या पूछा जा रहा है। अभी तक जो रिव्यू आए हैं उसमें क्या क्या क्वेश्चंस स्टूडेंट से पूछे जा रहे हैं। दिल्ली, नोएडा और अलग अलग जगह जहाँ पर भी इंटरव्यूज़ हैं वहाँ पर जो रिव्यू आया है वो हम शेयर करेंगे। कल मैंने 3 नवंबर का भी पूरा रिव्यू आपको बताया था और उसकी सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ भी अपने टेलीग्राम चैनल पर दी थी। इस वीडियो के बाद और भी जो रिव्यूज़ आएंगे उनमें जो भी नए क्वेश्चंस ऐड होंगे उसकी और ये वाले जो मैं आपको बताऊंगी इन भी क्वेश्चंस की पूरी पीडीएफ बनाकर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी सारे रिव्यूज़ आने के बाद। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ पर जाकर उस पीडीएफ को देख सकते हो टेलीग्राम चैनल पर। वो जो आने वाले दिनों में जिन लोगों का इंटरव्यू है उसमें डेफिनेटली हेल्प करता है। इसीलिए हम रिव्यू को देखते हैं, एनालिसिस देखते हैं किसी भी चीज़ का, जिससे हमें एक आइडिया हो जाए कि हमें किस तरह से लेकर चलना है। खास करके जिनका कल इंटरव्यू है वो तो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, उनको करना भी नहीं चाहिए। जितना है उनका उतने में ही उनको बेस्ट रहना चाहिए। लेकिन आने वाले दिनों में जिनका इंटरव्यू है उनके लिए खासकर उनको ध्यान में ये चीज़ें रखनी चाहिए। तो चलिए अब आज के सेशन की ओर हम बढ़ते हैं और मैं आपको बताती हूँ क्या क्या क्वेश्चंस आज पूछे जा रहे हैं। सो जो अगर टाइमिंग की मैं बात करती हूँ, जो टाइमिंग है जनरली और शुरू में ना स्टार्टिंग में 20 मिनट तक भी स्टूडेंट्स का जो है आज लिया गया था इंटरव्यू। लेकिन बाद में जो टाइम है वो 10 से 15 मिनट, 6 से 7 मिनट ऐसा हो गया है ना, शुरू से बाद तक आते आते दोपहर तक। ठीक है, तो वही है, एक कॉमन टाइम है और ये टाइम सब पर जो है डिफरेंट होता है, किसी का ज़्यादा हो सकता है किसी का कम। ठीक, अब वही पैनल मेंबर्स की बात करें तो 4 है ना, 4 या 5 पैनल मेंबर्स आपको मोस्टली सभी पैनल्स में दिखाई दे रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आज के और कल के दोनों एनालिसिस को देखते हुए, दोनों इंटरव्यूज़ को देखते हुए, ये कि अगर आपने ग्रेजुएशन मेंशन किया है अपने बायोडेटा या अपने डिटेल्स में, क्वालिफ़िकेशंस में, तो जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है आपका उससे ज़रूर क्वेश्चंस वो पूछ रहे हैं। ज़्यादा डीप नहीं पूछ रहे हैं। मान लीजिए आप पॉलिटी से हैं तो कोई भी आपसे नॉर्मल सा जो कॉमन सा कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो पूछ लिया, कोई आर्टिकल पूछ लिया, लेकिन टफ नहीं पूछ रहे, कॉमन चीज़ ही पूछ रहे हैं। लेकिन ये जनरली काफ़ी परसेंटेज, मैं कहूँ तो 70 to 80% सभी से पूछा जा रहा है। तो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट पर आपको ज़रूर फोकस करना है, राइट। इसके बाद क्वेश्चन जो है पेडागोजी से भी पूछे जा रहे हैं। पेडागोजी से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन एक पूछा गया है, इफ़ अ स्टूडेंट इज स्लीपिंग इन योर क्लास व्हाट विल यू डू, है ना। अगर कोई बच्चा आपकी क्लास में सो रहा है तो आप क्या करोगे, है ना, किस तरह से उसको डील करोगे, ये चीज़ें। इसके बाद हम आपको क्यों हायर करें, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वाई शुड वी हायर यू, है ना। ये क्वेश्चन आज के इंटरव्यू में देखने को मिला है। कुछ फुल फॉर्म से, एब्रीविएशन से भी क्वेश्चन पूछा गया है, कुछ चीज़ों की फुल फॉर्म। तो आप अभी तक इस समय में अब क्या फुल फॉर्म्स वगैरह पढ़ोगे, है ना, इसके चक्कर में मत पढ़ना। जो आपको आता है अगर आपको पता होगा तो बता देना, ठीक है, क्योंकि ब्रॉड टॉपिक होता है। इसके बाद एक स्टूडेंट से, मतलब अधिकतर जो अभी तक रिव्यूज़ हैं उसमें उन्होंने डेमो खुद ही दिया है कि आप ये टॉपिक पढ़ाओ। डेमो में जनरली क्या होता है कि आपने जो प्रिपेयर किया है आपको बोला जाता है आप पढ़ाइए, लेकिन टॉपिक जो है वो आपको इंटरव्यूअर्स ही दे रहे हैं। एक को बोला गया कि आप पोएम सुनाइए, ठीक है, इंग्लिश की पोएम सुनाइए, तो इंग्लिश की पोएम सुनाने के लिए एक को बोला गया, एक बच्चे को, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो एफएलएन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एफएलएन से, राइट टू एजुकेशन आरटीई से, एक जादुई पिटारे का क्वेश्चन एक बच्चे से पूछा गया, जादुई पिटारा, विद्या प्रवेश क्या है, जादुई पिटारा क्या है, ये सवाल एक बच्चे से किया गया, ठीक है। एफएलएन से एक क्वेश्चन पूछा गया था, प्रिपरेटरी और फाउंडेशन स्टेज क्या होती है, प्रिपरेटरी और फाउंडेशन स्टेज से क्वेश्चन पूछा गया। इसके बाद डेमो में और क्या क्या टॉपिक्स दिए गए बच्चों को पढ़ाने के लिए वो देख लेते हैं। प्लांट पढ़ाइए, आप बच्चों को कैसे इजीली पढ़ा सकते हो, प्लांट बोला गया है। वर्णमाला पढ़ाने के लिए बोली गई है, ठीक है, वर्णमाला। और डिवीज़न मेथड मैथमेटिक्स में बोला गया है कि डिवीज़न मेथड को डेमो में पढ़ाने के लिए बोला गया है। फॉर्मेलिटीज़ वो नहीं करवा रहे हैं आप पे, बोर्ड पर आपसे डायरेक्टली देख वो कह रहे हैं कि आप टॉपिक पर आइए वो बताइए, और वो भी ज़्यादा टाइम का नहीं लिया जा रहा है डेमो भी, जो अभी तक फीडबैक आई है।
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी पर आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा विषुवत रेखा के बारे में एक बच्चे से जो है सवाल पूछा गया है, विषुवत रेखा के बारे में। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक। और मैं आपको बताऊं तो जैसे बायोडेटा में बहुत लोग लिख देते हैं ना अपनी क्वालिटीज़ में कि मैं क्रिएटिव हूँ, राइट, या मैं बहुत अच्छा कोई चीज़ मैनेज करता हूँ, आई एम अ गुड मैनेजर। तो हाउ कुड यू बी अ गुड मैनेजर, आप अच्छे मैनेजर कैसे हो, आप किस तरह से क्रिएटिव हो, ये सवाल भी आपसे पूछे जा रहे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जिस सिटी से आप हो या जिस स्टेट से आप हो, है ना, उससे भी सवाल पूछे जा रहे हैं। मान लीजिए कोई बच्चा मुरादाबाद से है, कोई अलीगढ़ से है, तो उसे पूछ रहे हैं अलीगढ़ में क्या चीज़ फेमस है, या अलीगढ़ किस चीज़ के लिए फेमस है, तो तालों के लिए फेमस है। तो अपना जो आपकी सिटी है ना, और या फिर जो आपका स्टेट है, उसके बारे में थोड़ी नॉलेज आपको होनी चाहिए। एक बच्चे से हिंदी का क्वेश्चन पूछा गया, एक सेंटेंस उन्होंने बोला, लोमड़ी बहुत चालाक है। माफ़ करना फ्रेंड्स, गला थोड़ा ख़राब है। लोमड़ी बहुत चालाक है, इसमें विशेषण क्या होगा, यानी विशेषण से भी वो क्वेश्चन जो है आपसे पूछ सकते हैं। एक जंबल वर्ड आप बच्चों को कैसे पढ़ाओगे, एक बच्चे से बोला कि जंबल वर्ड पढ़ा के दिखाइए, बच्चों को कैसे पढ़ाओगे। रूम में बोला, ये जो लाइट है, रूम में जहाँ पर इंटरव्यू चल रहा था, एक बच्चे से बोला गया ये कौन सी लाइट है, तो उसने जवाब दिया एलईडी। वो एलईडी लाइट होगी, लाइट एमिटिंग डायोड इसकी फुल फॉर्म होती है। एक बच्चे से बोला गया कि जो छाया शब्द है इसका तुकांत शब्द बताइए। छाया का तुकांत शब्द, यानी तुकांत मतलब होता है जो तुक इसी से मिलता जुलता हो, जैसे छाया, माया, इस टाइप से। अच्छा, एक स्टूडेंट जो था जब वो गया उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया इंग्लिश में, बाकी चीज़ें जब वो बाइलिंगुअल में बोलने लगी, हिंदी में भी जवाब दे रही थी, तो उसको बोला आपको इंग्लिश नहीं आती है क्या, तो उसने बोला आती है, तो फिर इंग्लिश में बोलिए। तो उसको फिर इंग्लिश में बोलने के लिए भी कहा गया। और कुछ चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ, सुनते रहिएगा, ठीक है। एनईपी से तो क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं, इसके साथ साथ पियाजे और फ्रीवेट की जो थ्योरी है उससे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। पियाजे और फ्रीवेट की थ्योरी से भी क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। इसके अलावा एक बच्चे से बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया कि डॉक्यूमेंट्री क्या होती है, और अगर आप अपने घर के आसपास डॉक्यूमेंट्री किस चीज़ से बनानी पसंद करोगे या बनाओगे, है ना, किसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए एक फिल्म बनाई जाती है डॉक्यूमेंट्री, तो उसके बारे में पूछा गया। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो मिलेट्स के बारे में, है ना, मिलेट्स के बारे में एक बच्चे से पूछा गया है, और ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट तो पूछा ही जा रहा है। और आपसे पर्टिकुलर ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आ रहा, चाहे वो मैथ्स हो, इंग्लिश हो, बायो हो, है ना, तो आप कैसे उसका इंटरेस्ट डेवलप करोगे, ठीक। और फुल फॉर्म वाली मैंने आपको एक बात बताई है, फुल फॉर्म्स भी किसी किसी चीज़ की पूछी जा रही हैं। सवाल वो मेरे पास नहीं है जिसकी फुल फॉर्म पूछी गई, लेकिन पूछी जा रही हैं। अब ये नहीं मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेनी है, खासकर जिनका कल इंटरव्यू है। तो जिनका कल इंटरव्यू है उन्हें क्या पता होना चाहिए, ये मेरा रिव्यू अभी तक कंप्लीट हो चुका है, ठीक। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, FLN, NCF, RTE, ये तो आपको पता होने ही चाहिए। और अगर आपने ग्रेजुएशन मेंशन किया है तो थोड़ा ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट देख लेना। वैसे अपने सब्जेक्ट में जनरल नॉलेज मोस्टली लोगों को होती है, खास करके आप इंटरव्यू की स्टेज पर हो, रिटर्न क्लियर करके आए हो, आप इसको हैंडल कर लोगे आराम से, क्योंकि वो बेसिक चीज़ें ही पूछ रहे हैं, भले ही ग्रेजुएशन का पूछ रहे हैं। लेकिन NEP, FLN, NCF, RTE, है ना, ये थोड़ी सी चीज़ें आप ज़रूर देख लेना। अच्छा, कल का रिव्यू भी आपके एनालिसिस में हेल्प करेगा, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी, और चैनल पर वीडियो अवेलेबल है कल के पूरे दिन के एनालिसिस की, और उस पूरे दिन के एनालिसिस में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए उसकी PDF भी हमारे टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन मेट पर अवेलेबल है। उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। और अब इसके बाद कोई वीडियो नहीं आएगी मेरी तरफ से, बस जो क्वेश्चंस और आएंगे जिनका मुझे रिव्यू मिलेगा, और ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं इनकी पूरी PDF मैं आपको शाम तक प्रोवाइड करा दूंगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। मेरी तरफ से इतना ही, बाकी आपको जैसा सही लगे, जो सही लगे आप कर सकते हैं। इंटरव्यू बस आपका बढ़िया होना चाहिए। कुछ लोग बहुत स्ट्रेस्ड हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं,
अंडर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, तो प्लीज़ आप परेशान मत होइए। अगर आप अपना कॉन्फिडेंस खोएंगे तो आपको जो आता है आप वो भी नहीं बता पाओगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है इंटरव्यू में? कॉन्फिडेंस इम्पॉर्टेंट है। नॉलेज आपकी चेक हो चुकी है रिटन एग्ज़ाम में, अब चेक है आपके कॉन्फिडेंस का। तो प्लीज़ बी कॉन्फिडेंट, आपको सफिशिएंट आता है कि आप केवीएस में टीचर बन जाओ, तो कुछ भी गलत नहीं होगा। सिर्फ एक पॉजिटिव माइंडसेट रखिए अपने इंटरव्यू के लिए, आप मैच्योर हो, है ना। बाकी आप सब जानते हो। तो मेरा ये कहना है कि जो स्ट्रेस हो रहे हैं, परेशान, आप लोग परेशान मत होइए, ठीक है। चलिए आज की वीडियो में मैं इतना ही रखूँगी। तो ये टॉपिक्स आप देख लेना, कल का एनालिसिस भी देख लेना। और हमारे चैनल पर आपको टीचिंग रिलेटेड अपडेट्स दी जाती हैं जो ऑथेंटिक होती हैं, साथ ही साथ टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कराई जाती है। तो केवीएस इंटरव्यू से आप फ्री हो जाइए थोड़ा, उसके बाद एक बार हमारे चैनल पर आप ज़रूर विजिट करिएगा, आपकी डेफिनेटली हेल्प होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो बस आपको सिर्फ एक लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कोई भी अपडेट या वीडियो आए इंटरव्यू रिलेटेड या किसी भी एग्ज़ाम रिलेटेड तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बस इतना ही मुझे आपसे कहना है। बाकी आपकी तैयारी बेस्ट है, आप बेस्ट हो यही सोचकर इंटरव्यू में जाइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।